हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था सजीव जगत की विविधता, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए मॉलिक्यूल का वाटसन और क्रिक का मॉडल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो आज का अब हम न्यू जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है जैव अणु, या फिर इंग्लिश में बायोमॉलिक्यूल्स, क्लास 11th का। ठीक, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है डीएनए मॉलिक्यूल का वाटसन एवं क्रिक मॉडल का वर्णन करो। आप मॉडल में जो पीछे पेपर्स दिए होते हैं उनमें देख लेना कि डीएनए मॉलिक्यूल का वाटसन और क्रिक मॉडल जो है वो हम हर सेट में होगा आपका, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, ये हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर उसने आपसे पूछा है अलग से कि वाटसन एंड क्रिक, वाटसन क्रिक मॉडल पूछता है वो मोस्टली। ठीक, तो वाटसन क्रिक मॉडल में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे बनाना है, ये देखो, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे कर दिया। जो ये बीच की मैंने डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल सीधे आनी चाहिए। ठीक, इन जॉइंट्स के बीच में आनी चाहिए, जैसे मेरी आ रही है। तो इसके लिए देखो दो मेथड हैं, या तो आप डीएनए में यहाँ पे बना के दिखा रही हो तो आप ऐसे करके बना लो अगर आपका सीधा आ रहा है, लेकिन इस टाइप से सीधा नहीं आ पाता। वो देखो पूरे, कभी कभी आ जाता है लेकिन कभी कभी नहीं आता। लेकिन अगर आपका ऐसे नहीं आ पा रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे करके बना लेंगे, ऐसे, जिससे क्या होगा, आपका बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाएगा डीएनए। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि ये हमें बहुत सारे बनाने हैं। ये बॉक्सेस मेरे 1 2 3 4 हो रहे हैं, 4 आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा मत बनाना। ठीक है, वरना आपकी जो बीच की एक क्वार्टर लाइन है ये बिल्कुल सीधी नहीं आ पाएगी। ठीक, तो देखो होता क्या है, जो हमारा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड मीन्स दोनों, देखो एक ये जा रही है, ठीक है, और एक ये है, तो हो गया डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें क्या होता है, डीएनए में पाए जाते हैं नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजीनस बेस क्या है, जो ये मैंने ATCG ये लिखे हैं, यही कहलाते हैं हमारे नाइट्रोजीनस बेस। इनकी फुल फॉर्म होती है, ए का नाम है पूरा एडिनिन, टी का थाइमीन, सी का साइटोसिन और जी का ग्वानिन। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ए के साथ जब हम टी जोड़ेंगे हमेशा, तो बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, और जब हम सी के साथ जी जोड़ेंगे तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एडिनिन के साथ जब थाइमिन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा हमेशा, और साइटोसिन के साथ जब हमारा ग्वानिन जुड़ेगा तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि जो अंदर लिखे हैं सेम ऐसे ही लिखने हैं, ऐसा नहीं है, सेम ही लिखने हैं। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन बस याद ये रखना है कि ये बॉक्स जो है ये फिल कर लेने हैं। और एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ना है। ठीक, दूसरा क्या है, जब एक चैन 5 1 से स्टार्ट होगी तो वो कहाँ पे एंड होगी, देखो ये 5 1 से स्टार्ट हुई और एंड किस पे हुई, 3 1 पे। ऐसे ही जो 3 1 पे स्टार्ट हुई वो किस पे ख़त्म होगी, 5 1 पे। ये अपोजिट होता है कि जो 5 1 में स्टार्ट होगी वो 3 1 पे एंड होगी, और जो 3 1 पे स्टार्ट होगी वो 5 1 पे एंड होगी। ठीक है, अब इनके जो निबलिंग है वो देख लेते हैं कि जो ये दोनों चैन है, एक चैन ये है 5 1 वाली, एक चैन 3 1 है। ठीक, तो इन दोनों चैन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। इन एक ये 5 1 चैन है और एक 3 1 चैन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बोलते हैं ना, लिख देती हूँ मैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। ठीक, तो जो ये दोनों चैन हैं इनके बीच की दूरी या डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और दो ये जो होते हैं ना हमारे अंदर लिखे हैं AT, इन सबको बोलते हैं हम नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस। तो किन्हीं भी दो नाइट्रोजीनस के बीच की दूरी, चाहे हम कोई सी भी ले लें, चाहे ये दो थाइमिन साइटोसिन मतलब दो ले लें। ठीक है, तो दो नाइट्रोजीनस बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। किन्हीं भी किसी भी डीएनए चैन में प्रेजेंट नाइट्रोजीनस बेस, वो भी दो नाइट्रोजीनस बेस की दूरी कितनी होती है बीच की, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक मतलब एक चक्कर में जब हम ये एक राउंड काटता है तो एक राउंड में इसके 10 नाइट्रोजीनस बेस आते हैं। तो 10 नाइट्रोजीनस बेस
के बीच की दूरी कितनी होती है? 36 एंगस्ट्रॉम। जब आप एग्जाम में 36 एंगस्ट्रॉम लिखोगे तो आप ऐसा नहीं कि लाइन खींची और 36 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, आपको काउंट करने होंगे कि 10 हो रहे हैं या नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पूरा 10 हो रहा है। तो 10 की कितनी होती है? 36 एंगस्ट्रॉम। जो अगर हम 10 नाइट्रोजनस बेस देखें उनके बीच की दूरी है 36 एंगस्ट्रॉम, और 2 के बीच की दूरी देखें तो वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इन दोनों चैन के बीच की दूरी कितनी है? 24 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम जो बीच में मैंने डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी आपको, बहुत पतले पतले डॉट 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 लाइन्स बनाई है, तो इधर का पार्ट अलग हो गया है, इधर का पार्ट अलग हो गया है। तो 20 का अगर आधा करें तो 10। तो अगर हम पूरे 20 एंगस्ट्रॉम के बीच ये चैन की डिस्टेंस है, और डॉटेड लाइन का इधर का पार्ट देखें और राइट साइड का पार्ट देखें, तो इसकी मान होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, पूरी चैन के बीच की दूरी कितनी हो गई? 20 एंगस्ट्रॉम सॉरी। ठीक, दोनों चैन के बीच की दूरी हो गई 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर आधे की पूछे तो 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और 2 नाइट्रोजनस बेस की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 10 नाइट्रोजनस बेस की दूरी हो गई 36 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब मैं इसकी थ्योरी समझा देती हूँ। J.D. वॉटसन एंड F.H. क्रिक ने, ये क्रिक आपको साइंटिस्ट का नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यही लिखा आएगा कि डीएनए मॉलिक्यूल का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का वर्णन करो, क्योंकि इसको डिस्क्राइब किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने। ठीक, तो J.D. वॉटसन एंड F.H. क्रिक ने सन 1953 में खोज की थी कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। डबल स्टैंडर्ड है, देखो 2 चेन्स जा रही हैं एक साथ ही सीधी खड़ी हुई हैं, तो इसलिए क्या हो गई? डबल स्टैंडर्ड चेन है, या फिर संरचना होती है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन की बनी होती है। जो ये चेन है किस चीज़ की बनी हुई है? ऑरेंज कलर से जो दिखा रखी है मैंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स लिखा हुआ है मैंने। ठीक, यह चेन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। ठीक है, जो ये चेन्स हैं ये बीच में जो देखो, ये जो GCT आपको दिख रहे हैं ये तो है नाइट्रोजनस बेस, लेकिन इसमें आपको बॉन्ड दिख रहा होगा, देखो ये रहा बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ये और ये बॉन्ड आपको दोनों साइड ज़रूर लगा के आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड और ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही लगाना है। ठीक, तो इन वैज्ञानिकों ने डीएनए के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले। तो नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक डीएनए चेन में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती हैं। जो मैंने आपको बताया, एक चेन 5'1" वाली है, एक 3'1" वाली है। तो दोनों चेन किसकी बनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती हैं। सेकंड, ये चेन एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित अवस्था में रहती हैं। कुंडलित अवस्था में स्पाइरल, देखो स्पाइरल हो रही है ना ऐसे। ठीक, तो क्या होती हैं? दोनों चेन एक दूसरे के कुंडलित होती हैं, स्पाइरल अवस्था में होती हैं। थर्ड है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार, जो मैं आपको भी कह रही थी, ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या है? नाइट्रोजनी क्षार, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजीनस बेस। ठीक, डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शुगर, इसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज, डीएनए की फुल फॉर्म ही पता होती होगी आपको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है, और फॉस्फोरिक एसिड के क्या पाए जाते हैं? अणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो जितनी भी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का अणु प्रेजेंट होता है। प्रत्येक चैन में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये रहे न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनिन, ग्वानिन, इन सबको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दोनों चैन के न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। अभी बताया, देखो ग्वानिन साइटोसिन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों चैन के न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिनिन, ए का मतलब है यहाँ पे एडिनिन, टी का मतलब है थाइमिन। तो एडिनिन तथा थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमेशा एडिनिन ऐसे याद रखो, एटी के बीच डबल बॉन्ड और सीजी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एडिनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सेवेंथ पॉइंट है, डीएनए में दोनों चैन के बीच की दूरी, जो मैंने आपको भी बताया कि दोनों चैन के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा एक चैन के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों चैन के बीच की दूरी तो है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक,
और किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स चैन में प्रेजेंट दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 7th पॉइंट है, प्रत्येक चक्र की लंबाई 36 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक चक्र में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजनस बेस। जो मैंने आपको बताया था कि एक राउंड में हमारे 10 नाइट्रोजनस बेस या फिर 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, तो 10 की कितनी दूरी होती है, 36 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो इसमें आपको थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो तो एक बार पढ़नी है, सारी चीज़ें डायग्राम में ही प्रेजेंट है कि जो हमारा डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जा रही हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है। और किसी डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में प्रेजेंट किन्हीं दो नाइट्रोजनस बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी, दो के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और किसी एक चक्र में डीएनए के 10 नाइट्रोजनस बेस की दूरी कितनी होती है, 36 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, ये सब आपको डायग्राम में ही पता चल जाएगा। और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो थ्योरी तो आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, मेन चीज़ होता है डायग्राम। ठीक, एक तो डायग्राम में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड लिख के नहीं आना है, मैंने आपको समझा के लिए किया था। ठीक, तो आपको कौन कौन सी लेबलिंग लिखनी है, 20 एंगस्ट्रॉम लिखनी है। ठीक है, और 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम में बड़ा करके लिख देती हूँ। और ये 36 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3 जो 5-1 पे स्टार्ट है वो 3-1 पे एंड है, और जो 3-1 पे स्टार्ट है वो 5-1 पे एंड है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।